बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना और फरहान ने मिलकर रईस को कत्ल किया। हम रोकते रहे लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैं हाईकोर्ट सोसाइटी से दूसरे घर चला गया था। फरहान का भाई अरमगान जो है उसने नई गेम सुना दी। गेम मुकम्मल तौर पे पलट दी है। रईस को आमना खुद कमरे में लेकर जाया करती थी। फरहान ने दोनों को बाहर भी अक्सर देखा था। अलामा इकबाल टाउन में जी किसका घर निकला, ये अलामा इकबाल टाउन के घर की क्या कहानी है। कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले जो खंजर डंडे थे, आईनी मुक्के, वो उस पर किसकी उंगलियों के निशानात थे, एक एक करके सारे राज खुल रहे हैं। पुलिस जो है वो क्यों इस वक्त खामोश हुई हुई है, पुलिस क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि आमना के बारे में उसके ससुराल वाले क्या राय रखते थे, उसकी फैमिली वाले क्या राय रखते थे, और उसके शोहर फरहान को इतनी सारी कहानी पता होने के बावजूद वो अपनी बीवी को छूट क्यों देता रहा। क्या वजह थी, क्या पैसों का मामला था, क्यों चुप रहता था, और अचानक से आमना को जब नापसंद होना शुरू हो गया तो रईस को कत्ल कर दिया गया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस के घर वालों के खदशात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 5 मरले के घर में दोनों भाई फरहान और उसका भाई अरमगान जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में रहा करते थे। आमना के बयान के मुताबिक कत्ल फरहान ने किया है और वो अपने देवर के कमरे में थी। आप तो ऐसे कहानी सुना रही हैं जैसे कि आपको 4000 मुरब्बा फीट के घर पे रहती थी, वहां पर आपको ये नहीं पता चला कि जी दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। 5 मरले के घर में एक पोर्शन है और आपको ये नहीं पता कि क्या सब कुछ हो रहा है। आमना के बयान के मुताबिक जो है उसने ये बताया कि फरहान ने कत्ल किया है और मैं जो हूं देवर के कमरे में थी। रात के 12 से 3 के दरमियान आमना देवर के कमरे में थी, तो फिर देवर कहां पे था। कितनी अजीब सी बात है ना कि अगर आप देवर के कमरे में हैं तो फिर देवर कहां पर है। रईस के भाई का कहना है कि जी पुलिस फरहान का भाई जो अरमगान है उसको क्लीन चिट क्यों दे रही है, वो इस कत्ल में बराबर का शरीक है। एक नौजवान लड़के को इस बुरी तरह से मारना, यानी कि रईस को जितना मारा पीटा गया, उसकी आंखें निकाल दी, डंडे, आईनी मुक्के, पता नहीं क्या कुछ, इसका बस नहीं चला, ये बलडोजर भी जो है वो चला देता। इससे बेहतर था कि अपनी बीवी के करैक्टर को सही करता या बीवी को तलाक दे देता, तो इतनी बुरी मुसीबत में वो ना फंसता। या उनके पास इतना पैसा है, उनको लग रहा है कि पैसे के बलबूते पर वो पाकिस्तान के निज़ाम को शिकस्त दे देंगे। अब ये एक बंदे का काम तो नहीं लग रहा, रईस की फैमिली यही कहानी सुना रही है। पुलिस के जो अंदरूनी सोर्सेस हैं, नाम जाहिर नहीं करूंगी, उनके मुताबिक अरमगान जो है फरहान का भाई, उसने एक ऐसी कहानी सुनाई है पुलिस को कि पुलिस को उसको क्लीन चिट देनी ही पड़ी। उसने कहा कि जी मेरी माँ हमारे साथ नहीं रहती। कितनी अजीब सी बात है। वो कहता है जी वो अलामा इकबाल टाउन में रहती है। जिस रात रईस जो है हमारे घर आया, फरहान ने मुझे कहा कि तुम अम्मी के पास चले जाओ। वाह क्या कह रहे हैं। अरगमान के मुताबिक जो कि फरहान का भाई है, फरहान के कमरे का एसी बिल्कुल ठीक था। उसने ये भी बताया कि अम्मा की जो आमना की हरकत हैं उससे हम सब परेशान थे, हम सबको बहुत अरसे से पता था। यानी कि 1.5 साल पहले जो मुक्के मार मार के नाक तोड़ी गई थी आमना की, किसी भी मर्द के लिए बड़ी अजीब सी बात है कि एक मर्द, मेरे ख्याल में आमना की जो सबसे छोटी बेटी है, जो बच्चा है वो 1.5 साल का है, एक 1.5 साल पहले इसको मारा पीटा गया था। एक आदमी के लिए ये किस तरह से अपने आप को वो जस्टिफाई करता होगा कि मेरी बीवी के बारे में पूरा ख़ानदान कहता है कि मेरी बीवी के चक्कर हैं, मेरी बीवी के चक्कर पकड़े भी गए हैं। बाहर वो नहीं जा सकती थी, क्यों नहीं जा सकती थी। दूसरी बात ये कि मोबाइल वो नहीं रख सकती थी, क्यों नहीं रख सकती थी। माँ के घर उसका जाना बंद कर दिया था, मुक्के मारे जाते थे। वो कहती है कि जी मेरा शौहर जो है वैसे तो मुझे बड़ा प्यार करता है लेकिन वो घर आता था तो वो गुस्से का बड़ा तेज़ है। मतलब अजीब कहानी है। इतने मसले मसाइल थे, मियाँ को इतना शक था अपनी बीवी के ऊपर कि उसने अपने बाप की ड्यूटी लगाई हुई थी। भाई जो है यानी कि आपका देवर कहता है, आमना का देवर कहता है कि उसकी हरकत से हम तंग थे। तो इतनी क्या मजबूरी थी, अगर अल्लाह माफ़ करे ऐसी किसी की औरत हो तो ऐसी कौन सी मजबूरी होती है, जैसा कौन सा कानून होता है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसके आशिकों को कत्ल करते रहेंगे। मतलब कितनी इलॉजिकल बात है। डेफिनेटली फरहान की भी कोई कहानी जो है वो आमना के हाथ लगी हुई है, कोई बड़ी कहानी है जिसकी वजह से वो बंदा जो है कत्ल भी अपने सर पे ले रहा है। अच्छा जी, उसने बताया कि जी आमना की हरकत की वजह से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। फरहान और आमना की लड़ाइयों से जो है वो घर वाले तो तंग थे ही थे, मोहल्ले वाले भी बहुत ज़्यादा तंग थे। अरगमान ने इकरार किया कि मेरी बीवी ने खुद रईस को 1 से ज़्यादा बार घर आते हुए देखा और आमना के पोर्शन में जाते हुए देखा। देखिए आमना ने फंसाया एक ऐसा बंदा जो डिलीवरी बॉय था, और आमना हर दूसरे दिन हर इंटरव्यू में कहानी सुनाती है मुझे बाहर जाने पे पाबंदी थी, मेरी कोई बहन भी नहीं थी तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, तो फिर मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है वो मंगवाया करती थी। तो डेफिनेटली अब ये अरगमान कह रहे हैं कि मेरी बीवी ने उसको कई दफ़ा रईस को उसके
पोर्शन में जाते हुए देखा था। हमने फरहान को भी बताया, लेकिन उसके बावजूद रईस हमारे घर आता रहा। तो भाई अब फरहान को सब कुछ पता था, उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, तो अब फिर आपने कत्ल क्यों कर दी है? आपकी बीवी अफेयर चला रही थी, आपके घर वाले भी जानते थे, अजीब सी बात है। इस वजह से आमना जो है वो शेर हो गई और आखिरकार हमारे वालिद ने एक दिन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। रईस ही उस दिन वो कहता है जी टेरेस से छलांग लगाकर भाग गया, वो तो अपना मोबाइल भी हमारे घर पर भूल गया था। डेफिनेटली वो अपना मोबाइल भूल गया, तो एक कॉमन सेंस है कि रकम और जेवर वो क्या लेकर जाने थे उसने, जो अपना मोबाइल ही घर पे भूल गया है। वो डाका डालने आए मेरे घर में, अल्लाह माफ करे, को डाका डालने आए, ठीक है। उसके बाद मैं 10 दिन तक पुलिस को बताऊं ना, क्यों नहीं बता रही मैं, ठीक है, क्या वजह है? डेफिनेटली मेरी हरकत खुद की खराब होंगी ना, तो इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा रही कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो मेरे 600 और जो मामला है वो खुल जाएंगे, जिस तरह से अब आमना के खुल रहे हैं। लेकिन आमना बहुत शातिर और चालाक इंसान है, लूमड़ी से ज़्यादा चालाक है वो। अच्छा जी, रईस उस दिन अपना मोबाइल इनके घर भूल गया, तो ये जो ब्लेम कर रहे हैं कि वो जेवर लेकर गया, पैसे लेकर गया, ये सब बकवास बात है। जो अपना मोबाइल ना लेकर जा सका, भूल गया, वो ये चीज़ें क्या लेकर जाएगा? जो बंदा अपना मोबाइल वहीं पे भूल गया टेरिस से छलांग लगाते हुए, फिर वो 5 लाख और जो सेट की कहानी सुना रहे हैं झूठे लोग, वो कैसे लेके जाएगा? अरगमान ने यह भी इकरार किया कि हमारे वालिद को भी आमना पर शक था, इसलिए जब उन्होंने रईस को देखा तो पुलिस को कॉल करने की बजाय जिन्होंने फरहान को वीडियो कॉल मिला दी। कितनी अजीब बात है, लॉजिकल बात है। इस पर गौर करिएगा आप लोग कि अगर आपके घर में कोई चोर उचक्का जो है वो घुस जाता है, आपकी बीवी को आके छेड़ता है, क्या कहती है, आगे पीछे से मुझे हाथ लगाया, मेरी बेटी को भी रेप करना था, पता नहीं इनका बस चलता तो अपनी अल्लाह माफ़ करे बेटी को इस्तेमाल करने के लिए रेप भी जो है वो करवा देते। अच्छा जी, इसलिए कहा कि इस तरह से हमारे घर में आया। अब आप लॉजिकल बात है, अगर आपके घर में चोर डाकू चक्का पता नहीं कोई घुस आता है तो आप पुलिस को कॉल करते हैं ना, आप उसका ससुर देखता है ऐसे करके कि यार ये क्या मामला था, वो पुलिस को कॉल करेगा। उसने पुलिस को कॉल नहीं किया, उसने पकड़ के वीडियो कॉल जो है अपने बेटे को मिला दी। उसकी बहू क्या कर रही थी अंदर, क्या मामला हो रहे थे, ठीक है, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? उसने अपने बेटे को वीडियो कॉल क्यों कर दी? मोहल्ले वालों को जी बुलाया जाता है या औरत के शौहर को बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वीडियो कॉल मिलाकर जो है वो गालियाँ दी, जिसके साथ साथ जो है और भी ऐसी बातें की थी कि जी क्या तुम्हारी बीवी रंग रलियाँ मनाते हुए अस्तगफिरुल्लाह पकड़ी गई, और भी बहुत कुछ गंदी बातें जो हैं वो आई डोंट वांट टू यूज़ रिपीट दैट वर्ड्स, वो उन्होंने की थी। और अब मैं आपको क्या बताऊँ, हर चीज़ जो है वो हर एक को पता थी, लेकिन फिर भी ये मामला चल रहे थे। वो खैर अब उनके अपने मामले, आप एक मर्द अगर बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी के अफेयर हो तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। इस पर आप क्या कौन सी दफात ठोकेंगे कि एक औरत का जो है वो अफेयर चल रहा है, उस पर कोई दफात बनती भी नहीं है। वो उसका अपना ज़ाती मामला है, इनके घर का मामला है। कत्ल करना इनका ज़ाती मामला नहीं है। कत्ल की वजह से इनके इस गंद को भी जो है हमें एक्सपोज करना पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ जुड़ी हुई है इससे। आमना के जी पकड़े जाने के बाद फरहान ने ही सारी गेम चलाई और रईस को जो है घेर कर दोबारा घर बुलाया। अरगमान तो अपनी जान बचा रहा है, लेकिन आमना का बाप जो है अच्छे से अच्छा वकील कर रहा है, पैसे लगा रहा है फरहान और आमना को बयान जो है बदलने और केस का रुख ख़राब करने में इनका कलीदी किरदार है। इन्होंने बड़े बड़े वकील हायर किए हैं। आमना का बाप जो है अपनी बेटी की करतूत जानते हुए आप जो है अच्छे अब्बा जी हैं कि आप अपनी बच्ची को बचाने के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। आपकी बच्ची तो खैर बाहर निकल ही आएगी, अफेयर पे थोड़ी कोई जो है दफात लगाई जाती हैं, लेकिन आमना जिससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी उससे छुटकारा हासिल कर लिया, यानी कि डिलीवरी बॉय रईस से भी छुटकारा हासिल कर लिया और अपने शौहर से भी छुटकारा हासिल कर लिया। अरगमान ने यह भी कहा है कि आले कत्ल पर भी उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, बल्कि फरहान और आमना के ही हैं, क्योंकि दोनों ने जो है रईस को मारा है, फिर उसको जलाया भी इन दोनों ने है। ये दोनों ही गए थे और आमना अपनी छोटी बेटी को भी गोद में बिठा कर लेकर गई थी। बड़ा अच्छा काम करने जा रही थी ना, एक इंसान को मारी, उसके बाद बड़ी ढिठाई के साथ बकवास करती है, इंटरव्यूज देती है। अब किसी की बहन बेटी को आप छेड़ेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। बहन जी वो किसी की बहन बेटी को छेड़ नहीं रहा था, किसी की बहन बेटी खुद अपनी मर्जी से अफेयर चला रही थी। 6 महीने से आपका चक्कर चल रहा था, 3 महीने से आप उसके साथ रिलेशनशिप में थी। आपका शौहर बहुत अच्छे से जानता है, आपके ससुर ने आपको अच्छे से देखा है। अब मैं यहाँ पे क्या बयान करूँ कि क्या देखा है, आपके ससुर ने आपको देखा है, वीडियो कॉल मिलाई, आपके शौहर ने भी देखा है। तो ये सारे मामला जो है ना बकवास कर रही हैं कि जी किसी की माँ बहन बेटी को तंग करेंगे। किसी की माँ बहन बेटी को तंग करते हैं ना, अगर कोई तंग कर रहा होता है तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऐप्स हैं, खवातीन पुलिस हैं, आप जो है FIA जा सकते हैं, आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, अपना नंबर ब्लॉक कर सकते हैं,
आप एफआईए को उसका नंबर दे सकते हैं, आप कोरियर कंपनी को जो है कॉल करके बता सकते हैं कि ये बेगैरत इंसान क्या कर रहा है। लेकिन जब आप खुद उसके साथ अफेयर चला रहे हैं तो फिर भाई वो बेगैरत कैसा या वो गलत कैसा, ठीक है। आप खुद कंट्रोल नहीं है, आपके पता नहीं कौन से जज्बात हैं कि 3 बच्चों के बाद भी आप कहानी सुनाती हैं कि मेरा शौहर मुझे प्यार नहीं करता था। तो फिर आपको कौन से प्यार की जरूरत है, आपको उसका इलाज करवाना चाहिए। आपको जो है ना, जो मिला आपने पकड़ के उसके साथ चक्कर चुक्कर चला लिए, उसके बाद आपने कत्ल कर दिया। फिर मैं आपको कहूंगी ये केस एक भयानक कत्ल का है जिसमें दोनों मियां बीवी ने अपने घर के मसले मसाइल, अपने अफेयर और अपनी हर गंद को ढकने के लिए जो है एक ब्रूटल मर्डर किया है। ब्रूटल मर्डर मींस इतना खौफनाक कत्ल किया है कि उस शख्स की 90 to 95% बॉडी जो है वो जल गई थी, पहचानी नहीं जा रही थी। जितना कसूर रईस का है उतना ही कसूर आमना का भी है, लेकिन आमना इस केस में बड़े आराम से निकल जाएगी क्योंकि साबित नहीं कर पाएंगे कि उसने कत्ल किया। कत्ल जो है उसके शौहर ने किया और बड़े डंगे की चोट पे वो कह रहा था कुछ इंटरव्यूज में, मेरे के 50-70% इंटरव्यूज में उसने कहा है मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। भाई गैरत के नाम पे थोड़ी सी अपने आप को गैरत आप दिलाते। आपके 3 बच्चों की माँ जो है वो पकड़ के आपके मुंह पर जो है वो चूना और कालक लगा रही थी तो आप उसको छोड़ देते। ये होती है गैरत, ये नहीं होती गैरत कि आप कत्ल कर दें किसी को। और दोनों के मौशके चल रहे थे, उसमें कौन सी गैरत होती है। कुछ खुदा का खौफ करें, इन बेगैरतों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि ये लोग बाहर निकल के जो है ना किसी और को रईस ना बना लें, क्योंकि बीवी चक्कर चलाती रहेगी, बीवी को उसने छोड़ना नहीं है। बीवी के पास इसके हजारों राजो न्याज है, बीवी को इसने कुछ कहना नहीं है, छोड़ना नहीं है, तलाक नहीं देनी। इन्होंने मिलकर जो है फंसाना है, उसके बाद कत्ल करना है। इनको जी हर हाल में सजा मिलनी चाहिए।